एक तो है जी अमर सिंह जी बामा चोपटा से जी, दीपक सोनी बूटन सिरसा से जी, दीपक सोनी छपरवाल माधो सिंह गाना से जी, राजेश सोनी जो हमारी सोनी धर्मशाला में पूर्व में प्रधान रह गए जी, और राहुल सोनी एलनाबाद से जी, सज्जन सोनी। वो जो अपने आप को डबुआली से डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी आ करके और अपने आप को स्वयं भूमन करके, और उन्होंने वहां एक कोई राज नाम सुना है, उसको प्रधान बना दिया गया। उसके बाद में वो खबर उनके पास गई तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर खंडन करके और ये लेटर बाई फैक्स द्वारा भेज दिया गया। इसकी हमने कॉपी करवा करके आप लोगों को दे देंगे, और ये है उनकी प्रधानगी का प्रमाण पत्र। रही बात कल सोनी धर्मशाला के अंदर जो प्रधान चुना जाएगा, वो सोनी धर्मशाला के अंदर चुना जाएगा। उसके अंदर 6 तहसीलें व 36 हम डेलीगेट, और वहां कम से कम 400-500 दर्शक देखने के लिए, हमारे चुनाव देखने के लिए बार बार से लोग आएंगे, और हमारी समाज वहां इकट्ठा होगा। वो प्रधान मान्य होगा। ऐसे कोई प्रधान बन जाए तो मैं भी कह दूंगा, मैं मेरे बड़े लड़के को कह दूंगा ये तो प्रधानमंत्री है, छोटे को कह दूंगा ये मुख्यमंत्री है, मेरी घरवाली को कह दूंगा ये मेरी राष्ट्रपति है। ऐसे करके और उन लोगों ने अपने 10-20 आदमियों को इकट्ठा करके अरे बोलो प्रधान बन गया। प्रधान नहीं बने। कल ये चुनाव प्रतिक्रिया से और अपनी स्थिति, कमजोर स्थिति देखते हुए अपना बचाव करके मारा डाल के अपने घर बढ़ गए। ये हाल है, कुछ नहीं है। प्रधान कल बनेगा और ढोल नगाड़ों के साथ बनेगा, और वहां आपको नजर आएगा भी प्रधान कौन है। अपने मुंह से कहोगे, हम नहीं कहेंगे, आप अपने मुंह से कहोगे भी प्रधान ये चुना गया है। हर एक समाज में ऐसा होता है, कुछ शरारती तत्व तो होते हैं जो समाज को दो फाड़ने का काम करते हैं, पर उनका कुछ होता नहीं है। तब अपने अब ये बताइए, हम बैठकर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके समाज के कुछ लोगों को बुलाकर और हम ये कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कल से ये हो गए, हम तो नायब सिंह सैनी जी को नहीं मांगे, तो ये हमारा काम है। 10 आदमी इनका नाम रख सकते हैं, ये बस उनका काम है, वो कुछ भी नहीं है। हम जो अभी 6 कैंडिडेट है, हम कहेंगे भी आप 6 कैंडिडेट के कमरे में चले जाओ, आप 6 में से एक आदमी पे अगर राजी हो तो हम भी वो राजी है, फिर वोटिंग नहीं होगी। इन केस अगर एक भी आदमी कहता है जी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सर ये चुनाव होगा, 101% होगा। मेरा नाम राजकुमार सोनी है और मैं हमारे शीर्ष स्वर्णकार संघ चुनाव कमेटी का चेयरमैन हूँ। जो कल हमारे 8 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, हमारी 7 सदस्यीय कमेटी है। सरप्रस्त महोदया को छोड़कर हम 7 सदस्य हैं, जिनमें मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन साहब, अभी बाजार के अंदर हवा चल रही है कि एक तथाकथित प्रधान बना दिया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में क्या बताऊँ आपको। घर बैठकर कोई कुछ भी कर सकता है, हम रोक नहीं सकते। हजारों संस्थाएं हैं, और जो मेन संस्थाएं चल रही है उसका चुनाव हमने लगभग 1 महीने से सुचारू रूप से कर रहे हैं। हमने मीटिंग की है, हमने डेलीगेट्स बनाए हैं, हमने एजेंडे निकाले हैं, नॉमिनेशन लिए हैं। हमारे पास 7 नॉमिनेशन आए थे। हमने विड्रॉल की डेट रखी थी, उसमें से एक विड्रॉल भी हुआ था इलाहाबाद में श्री विजय सोनी जी का। 6 कैंडिडेट हमारे पास अभी तक बैठे हैं, और आज जिन्होंने प्रधान बनाया उनकी तरफ से भी वहाँ एक कैंडिडेट है, वो भी हमारे पास कैंडिडेट है। अगर हम सही सुचारू रूप से कर रहे थे तो हमें नॉमिनेशन किस लिए दिया था, 21,000 रुपये किस लिए दिए थे? मनगढ़ंत कहानियाँ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपका क्या रुख है कि कल चुनाव, कल हमारे समाज के सुचारू रूप से चुनाव होंगे, सारा समाज इकट्ठा होगा, लगभग 1000 आदमियों की गैदरिंग होगी। 6 कैंडिडेट चुनाव में है, सभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमारे पास फोन आ रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक तहसील प्रधान जी गए थे, जिनको भी गुमराह करके बुलाया गया है, और वहाँ कोई एजेंडा नहीं है, ना ही कोई विशेष कोई पदाधिकारी वहाँ है। उन्होंने अपने तरीके से बौखलाहट में अपने तरीके से ये बनाया गया, और कुछ भी नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। राजकुमार जी, उनका दावा है कि 530 स्वर्णकार उनके साथ है, और जो प्रदेश कमेटी है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? उनके पास ऐसा कुछ रिटर्न में है प्रदेश कमेटी की तरफ से?
प्रदेश कमेटी की तरफ से रिटर्न में कुछ है, हमारे पास है। जिस संस्था का उन्होंने प्रधान बनाया है उनका हमारे पास ये लेटर आया हुआ है भी, जो हमारे हेमंत सोनी जी प्रधान हैं समाज के, उनके जिस संस्था के उनको बनाए गए हेमंत सोनी जी जिला प्रधान है, उनसे बगैर इस्तीफा लिए, उनके बगैर नोटिस लिए उनको हटाने का काम किया। जबकि उनके राष्ट्रीय प्रधान श्री करतार सिंह जुड़ा ने हमें ये लेटर लिखा है और उन्होंने खंडन किया है भी हेमंत सोनी प्रधान है, ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि चुनाव कमेटी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से चुनाव होंगे, क्या समाज दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक समाज में ऐसा होता है, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो समाज को दो फाड़ने का काम करते हैं, पर उनका कुछ होता नहीं है। तब अपना अब ये बताइए, हम बैठकर यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके समाज के कुछ लोगों को बुलाकर और हम ये कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कल से ये हो गए, हम तो नायब सिंह सैनी जी को नहीं मांगे, तो ये हमारा काम है। 10 आदमी इनका नाम रख सकते हैं हम, ये बस उनका काम है, वो कुछ भी नहीं है। तो आपका ये कहना है कि जो इससे पहले जो प्रक्रिया हुई है वो असंवैधानिक तौर से हुई है, क्योंकि प्रधान का इस्तीफा लिया नहीं गया, बावजूद उसके उनको किसी और को जो बना दिया, कोई और कमेटी जो बता रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जिस संस्था का ये इन्होंने प्रधान बनाया उसके श्री हेमंत सोनी जी प्रधान है। ये शायद अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ऐसा कुछ नाम है उस संस्था का, और उसके रूप ज्वेलर्स के संचालक है हेमंत जी सोनी। उनसे बगैर इस्तीफा लिए और उनको दूसरे को नॉमिनेट किया गया है, जबकि कोई संवैधानिक क्रिया नहीं है। आज ही 10 लोग इकट्ठा हुए और आज ही सब कुछ कर दिया, जबकि जिला प्रधानगी में ये होता है हर एक तहसील में मैसेज देना होता है, हर एक तहसील से डेलीगेट चुने जाते हैं। जैसे हमने चुने हैं, सिरसा में 11 चुने हैं, बाकी 5 तहसील और है हमारी, दवाड़ी, कराड़ी, रानिया, एलनाबाद, चोपटा, इनसे 5-5 डेलीगेट्स लिए गए हैं जिनके वोट है 36 वोट ये चुनेंगे, प्रधान चुनेंगे। कुल वोट कितने हैं जो प्रधान को चुनेंगे? 36। तो कल क्या प्रक्रिया रहने वाली है? कितने बजे से कितने बजे तक चुनाव होगा? नतीजे कैसे आएंगे? चुनाव क्या वोट ईवीएम से होंगे या किस मूवमेंट क्या रहेगा चुनाव का? कल 10 बजे हमारा धर्मशाला में प्रोग्राम है। 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा। जो हमारे 6 कैंडिडेट है उनके बीच सर्वसम्मति का प्रयास किया जाए, जिससे समाज में कोई मतभेद ना हो। क्योंकि चुनाव तो एक बार होते हैं, वैसे तो लोकतंत्र चुनाव का हिस्सा है, पर कुछ सामाजिक जो बंधु होते हैं वो बेचारे थोड़े से इसमें ऐसा महसूस करते हैं वो किसकी तरफ से बोले। इसलिए हमारी कमेटी का पूर्णतः ये विश्वास है कि सर्वसम्मति से ही प्रधान चुना जाएगा। 1% अगर ऐसा नहीं होता है तो 36 वोट है, उसमें आधी घंटा लगने हैं, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होंगे, वो अपना राइट चुन सकते हैं। ये लोकतंत्र हिस्सा है, यानी इससे सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे। तो ये चुनाव जो है कितने सालों तक के बाद होता है क्या? और प्रधान बनने के बाद फिर बाकी जो बॉडी है वो कौन बनाता है? उसके किसके पास पावर रहती है? प्रधान का ये 3 साल की अवधि होती है, 3 साल बाद में दोबारा चुनाव होते हैं। और हमारे समाज और हमारे संविधान में ऐसी मान्यता और ऐसा लिखा गया है जो प्रधान चुना जाता है। मैंने देखा है और भी संस्थाओं में जैसे चुनाव होते हैं तो उप प्रधान, कैशियर, महासचिव के अलग अलग होते हैं, जैसे अभी सिरसा कलम में मैंने देखा था, और हर एक संस्था में होता है। पर हमारे क्या हो, सिर्फ एक प्रधानगी का चुनाव होता है। जो प्रधान चुना जाता है उसे सारे राइट्स होते हैं अपनी बॉडी चुनने का, और वो ही सारी अपनी विधि से अपनी कार्यकारिणी चुनता है, और वही वैलिड होती है, वही अथराइज्ड होती है। ये जो मैं सुखविंदर सोनी, मैं अपना परिचय दे दूं, पूर्व जिला प्रधान एवं मौके के ऊपर मैं वाइस चेयरमैन हूं। और ये हमारे सरप्रस्त है जी अमर सिंह जी बून, वहाँ सामने जी सतीश कुमार जी सोनू गोरीवाला, इधर हमारे तहसील के पूर्व प्रधान लीलाधर जी सोनी हैं बैठे हैं जी। ये हमारी तहसील के गजानंद सोनी जी कमेटी के भी मेंबर हैं और तहसील के प्रधान भी हैं। इसका विषय मेन जो है, कल जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 मार्च को, हमने ये लगभग 15-20 दिन पहले से ही ऐसा प्रयास किया। 26 और 27 को तो नामांकन पत्र थे जी, 28 को नामांकन पत्र वापस लेने का समय था, जिसमें से पहले हमारे पास 7 कैंडिडेट के नाम आए, और उसके बाद फिर एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब 6 मौके पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज अलग से एक प्रधान बना दिया गया है दूसरी संस्था द्वारा, उसके बारे में सर उस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो कल का इलेक्शन के बारे में आप मुझे जो पूछना चाहो हम बता दूंगा। जैसा कि आपने बताया कि 6 है, 6 में से तो एक वो भी नामांकन भरा था उन्होंने। मैं बता देता हूँ जी 6 कैंडिडेट कौन कौन है जी। एक तो है जी अमर सिंह जी बामा चोपटा से जी, दीपक सोनी बूटन सिरसा से जी, दीपक सोनी छपरवाल माधो सिंह से जी, राजेश सोनी जो हमारे सोनी धर्मशाला में पूर्व में प्रधान रह गए जी, और राहुल सोनी
एलनाबाद से जी सज्जन सोनी सिरसा से जी। तो राजकुमार जी को तो राजेश ने समर्थन दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? राजकुमार जी ने समर्थन दिया। राजकुमार जी को राजेश ने समर्थन दिया कब? प्रधान पद में। आज वो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मैं आज कल का विषय, उसके बारे में मुझसे जो मर्जी पूछो वो मैं बताऊंगा। वो लोग आपके संगठन से नहीं है क्या? नहीं जी, हमारे संगठन से नहीं है, हम हरियाणा से जुड़े हुए हैं जी। वो है तो ही लेकिन प्रधान। उनका पहले जो ऑलरेडी जिला प्रधान मौके पे है, उसने अभी तक इस्तीफा ही नहीं दिया, तो नया प्रधान कैसे चुना जाएगा? ये भी एक तो वो अपनी सोचने मर्जी की से बात है। प्रधान होने का दावा कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी हुई अचानक मीटिंग बुला ली और घर बैठे उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो समाज है वो उनको अभी प्रधान नहीं मानने का। देखिए, तो आगे जो चुनाव में जीतेगा, लोकतंत्र में अधिकार है सभी को वोट डालने का। ये वोटिंग होगी 8 मार्च को। हमारी तहसील से सभी प्रधान आएंगे जी। कालावाली से सुभाष सोनी जी, डबवाली से जगदीप सूर्या जी, और उनके साथ अपना हरदेव गोरखी जी, रानिया से मनजीत सिंह, चोपटा से साबराम बामा, एलाहाबाद से सुरेंद्र जी, और सिरसा से हमारे तहसील प्रधान गजानंद जी सोनी। तो सभी तहसील प्रधान आएंगे और आप अपने आप साथ साथ डेलीगेट लेके आएंगे। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, ये हमारी डेलीगेट की लिस्ट है जी। ठीक है। इसके अंदर सिरसा से 11 डेलीगेट है जी, एलनाबाद से 5 है जी, काड़ावाली से भी 5 है जी, डबवाली से 5 है जी, रानिया से 5 है जी, चोपटा से 5 है। और मैं जानकारी दे दूँ जी, आज हम माननीय उपायुक्त महोदय व पुलिस अधीक्षक को एक लेटर दे के आए हैं कि वहाँ पे सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, संपन्न हो। और पहले जो 2 घंटे हैं, इसके लिए पूरा समाज ये प्रयास करेगा कि सर्वसम्मति से हुई एक पे नाम पे रेडी होता है तो हमारे समाज को ज़्यादा खुशी होगी। और हम जो अभी 6 कैंडिडेट हैं, हम कहेंगे भी आप 6 कैंडिडेट एक कमरे में चले जाओ, आप 6 में से एक आदमी पे अगर राजी हो तो हम भी वो राजी है, फिर वोटिंग नहीं होगी। इन केस अगर एक भी आदमी कहता है जी मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सर ये चुनाव होगा, 101% होगा। और चुनाव हमें उम्मीद है, हमारे सारे बुद्धिजीवी है जी, अच्छे सारे बड़े कारोबार करते हैं जी, सबसे महंगी धातु का हम काम कर रहे हैं जी, तो बढ़िया होगा जी। कल हमारे जो चुनाव हो रहे हैं वो बड़ी विधिवत रूप से हमारे चुनाव हो रहे हैं। हमारे चुनाव जो होते हैं उसके अंदर हमारे सबसे बड़ा रोल सरपरस्त का होता है जी। क्यों कि जब चुनाव 3 साल का चुना जाता है प्रधान, 3 साल बाद में जब हम इस्तीफा देते हैं तो हमारे सरपरस्त महोदय को देते हैं। सरपरस्त चुनाव करवाने के अंदर समक्ष होता है तो वो अपनी कमेटी अपनी मनमर्जी से चुनता है। और उन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के अंदर एक मैं भी सदस्य हूँ। उसके बाद में रही बात 6 तहसील है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी तहसील सिरसा है उसके अंदर हमारे 11 डेलीगेट हैं। चोपटा से 5 है, एलनाबाद से 5 है, रानिया से 5 है, काड़ावाली से 5 है, डबवाली से 5 है। लेकिन कल जो हमारी संस्था मैन है उसके चुनाव कल 8 तारीख सुबह 10 बजे इसकी प्रतिक्रिया चालू होगी। हो सका तो हम पहले घंटे 2 घंटे सर्वसमिति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सर्वसमिति बन गई तो उसी टाइम प्रधान घोषित कर दिया जाएगा। और 2 कैंडिडेट अड़ गए कि हम तो चुनाव करवाएंगे, तो फिर वोटिंग होगी। इसमें हमारे 36 वोट है जी। 36 वोटों में जो वोट आ गए उसके बाद में वो 36 वोटों की गिनती होगी। जिसको ज़्यादा वोट आ गए वही प्रधान होगा जी। और उसको उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको उसी टाइम सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बोलो। तो गजानंद जी, जो कल आप डिक्लेयर करोगे वो प्रधान माना जाएगा समाज हित? एन माना जाएगा जी, कल माना। तो बिना असंवैधानिक आप जिसको कह रहे हो कि आपके प्रधान ने लेटर भी दिया है हाँ। कि जो उन्होंने वो की है वो गलत है, हाँ जी, तो वो आप लेटर दिखाओ कि क्या लेटर है? 1 मिनट, ये लेटर
उनकी संस्था ने जो प्रधान बनाया है उसके अंदर जो पहले प्रधान है वो हमारे कमेटी वाली गली से नीचे रूप ज्वेल से अहमद सोनी जिला प्रधान एज इट इज है। उसके अंदर उन्होंने आकर के उनको भेजा तो था, जो इसके अंदर करतार सिंह जी जोड़ा ने उनको एक टीम बना के भेजा था कि वहां जाकर के और सभी को इकट्ठा कर करके और चुनाव कमेटी के पास जाकर के और उनका आपस में भाईचारा खराब न हो और उनको सर्व समिति की तरफ धकेला जाए और उनको प्रधान बनाया जाए। वो जो अपने आप को डबुआली से डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी आकर के और अपने आप को स्वयं भूमन करके और उन्होंने वहां एक कोई राज नाम सुना है उसको प्रधान बना दिया गया। उसके बाद में वो खबर उनके पास गई तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर खंडन करके और ये लेटर बाई फैक्स द्वारा भेज दिया गया। इसकी हमने कॉपी करवा करके आप लोगों को दे देंगे और ये है उनकी प्रधानगी का प्रमाण पत्र। रही बात कल सोनी धर्मशाला के अंदर जो प्रधान चुना जाएगा वो सोनी धर्मशाला के अंदर चुना जाएगा। उसके अंदर 6 तहसील 36 हम डेलीगेट और वहां कम से कम 400-500 दर्शक देखने के लिए, हमारे चुनाव देखने के लिए बार बार से लोग आएंगे और हमारी समाज वहां इकट्ठा होगा। वो प्रधान मान्य होगा। ऐसे कोई प्रधान बन जाए तो मैं भी कह दूंगा, मैं मेरे बड़े लड़के को कह दूंगा ये तो प्रधानमंत्री है, छोटे को कह दूंगा ये मुख्यमंत्री है, मेरी घरवाली को कह दूंगा ये मेरी राष्ट्रपति है। ऐसे करके और उन लोगों ने अपने 10-20 आदमियों को इकट्ठा करके अरे बोलो प्रधान बन गया। प्रधान नहीं बने। कल ये चुनाव प्रतिक्रिया से और अपनी स्थिति कमजोर स्थिति देखते हुए अपना बचाव करके मारा डाल के अपने घर बढ़ गए। ये हाल है, कुछ नहीं है। प्रधान कल बनेगा और ढोल नगाड़ों के साथ बनेगा और वहां आपको नजर आएगा भी प्रधान कौन है। अपने मुंह से कहोगे, हम नहीं कहेंगे, आप अपने मुंह से कहोगे भी प्रधान ये चुना गया है। और जो भी प्रधान कल आएगा तो सुलझा हुआ इंसान आएगा, बहुत अच्छी तरह सब जो जितने भी कैंडिडेट हैं एक से एक बढ़ के हैं। और आज जो प्रधान चुना गया है उसके अंदर एक व्यक्ति ने तो हमें बाकायदा 21,000 रुपये जमा करा करके और वो प्रधानगी के अंदर खड़ा है और वो मीटिंग बुला करके वहां और कहता है मैं तो इसको प्रधान बना दिया। अरे तो बाकी तहसीलें कहाँ गई? तू तेरे घर मीटिंग बुला, कैसी बुला, हलवा खुआ, पूरी खुआ, तेरे पास ये पैसा है कुछ भी कर, लेकिन प्रधान कल बना जाएगा जी जो प्रधान है वो। अब मैं मेरे साथ बैठे लीलाधर जी, इधर हमारे बैठे सरपंच महोदय श्री अमर सिंह जी, इधर हमारे सोनी धर्मशाला के प्रधान सोनू जी गौरियावाड़ा जो आज पहले भी एक धर्मशाला के अंदर प्रधान थे, लेकिन इसके प्रधान आने बाद में 4 चांद लगाए सोनी धर्मशाला के अंदर। धन्यवाद। सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.